आई एम डार्क वेब पर्सन। बताना चाहूँगा दोस्तों कि अरावली के अकॉर्डिंग भारत देश में सभी लोग बोल रहे हैं कि आपका एक रियल एविडेंस क्या होगी। ये सब सारे ऑडियंस बोल रहे हैं रियल एविडेंस यही है कि धरती के अंदर से सारे ऑक्सीजन निकल रहे हैं, है ना, ज़्यादा पेड़ होने के कारण। और ये पेड़ अगर कट कर दी जाए तो क्या होगी कि ऑक्सीजन धीरे धीरे निकलेगी जो बहुत सालों तक चलेगी। ये वाली अगर एक बार में सारे ऑक्सीजन निकल जाएगी तो फिर जियोगे कैसे। और पहाड़ की जो चोटियां हैं क्या होती है कि ऑक्सीजन जो है जब हवा आती है तो पहाड़ की चोटियों से लड़ करके हवा जो होती है ऊपर के तरफ चली जाती है, मतलब आसमान की तरफ चली जाती है। और उससे मतलब कई सौ मीटर, मतलब 5 किलोमीटर ऊपर या 3 किलोमीटर ऊपर के बीच में हवा कम हो जाती है। तो आसमान में हवा ज़रूरी है या ज़मीन में हवा ज़रूरी है जीने के लिए? तो ज़मीन में ज़रूरी है ना, मैं आपको बोलना चाहूँगा। तो इस तरह के सारे सिचुएशंस हैं। और जितने भी एयरलाइंस हवा आसमान में उड़ते हैं, है ना, तो उसमें तो पंखे लगे हुए होते हैं। और जो फाइटर जेट होती है वो जो है धीरे धीरे क्या है कि वो इस चीज़ों पे विकसित कर रहे हैं, मोटर्स, बहुत सारे इंजन्स को बना रहे हैं जो पंखे लगेंगे उसमें, समझे। तो ये सब सारे सिचुएशंस BMW जो कंपनी बनाती है फाइटर एयर जेट की जो इंजन बनाती है वो धीरे धीरे अपने कंपनीज को विकसित कर रही है। अब नॉर्मल बात है ना, अम्बासेडर में घूमोगे यार, क्या उसको चेंज नहीं करोगे BMW से और कुछ अच्छा खासा नहीं बनाओगे तो अम्बासेडर ही तुमको चलाना पड़ेगा वही कीमत में। अगर वही कीमत में उससे प्रोफेशनल गाड़ी मिल जाएगी तो अब तो प्रोफेशनल गाड़ी में बैठोगे ना। तो इस सिचुएशंस क्या है कि जस्ट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो वाली सिचुएशंस है यहाँ पे अरावली के अकॉर्डिंग, समझे। अगर प्रदूषण फैलती है तो आप लोगों को काम दे दी जाएगी कि आप लोग काम करोगे और काम करोगे, मतलब वही प्रदूषण को साफ करोगे, जिसमें कई सारे भारत के पॉपुलेशंस को काम दे दी जाएगी। वहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्रीज खुलेगी तो प्रोफेशनल पढ़े लिखे लड़के लोगों को जॉब मिल जाएगी। अगर मैं आपको इसका डेटा बताऊं ना, भारत के पॉपुलेशंस, तो मेरे पास इसके डेटाज हैं करीबन 200 से 300 डेटाज हैं जो मैं आपको बता सकता हूं कि अरावली टूटने के बाद क्या क्या होगी वहाँ पे, समझे। आई एम डार्क वेब पर्सन। गूगल से ज़्यादा एविडेंस मेरे पास होती है। सबसे पहले ChatGPT वहाँ पे बनता है, उसके बाद गूगल उसको कंप्रेस करके दुनिया में रिवील करती है। मैं चाहता हूँ गूगल के साथ काम करना, लेकिन मैं काम नहीं करना चाहता हूँ गूगल के साथ। क्यों नहीं करना चाहता हूँ पता है? मैं चाहता हूँ भारत में मैं रहता हूँ, भारत से हूँ, तो मैं भारत में टेक्निकल चीज़ों को लेकर आऊँ यार, समझे। इस सोशल मीडिया में पहले लोग जुटे उसके बाद, लेकिन कोई किसी भी इंसान से मैं मिलना नहीं चाहता। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों के लिए जय हिंद सभी को।